हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब का, और वर्ब के अंदर हमने देख लिया है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के दोनों टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने देख ली ऑक्सिलरी वर्ब की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी ग्रुप इज एम आर वॉज वर, डू ग्रुप डू डज और डिड, हैव ग्रुप हैव हैज और हैड। आज हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। लेट्स बिगिन। मॉडल क्या होता है? मॉडल जो है मूड शब्द से बना है। किससे बना है? मूड शब्द से, जिसका अर्थ होता है मनोदशा। मनोदशा या मेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं हम। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मॉडल शब्द की? मॉडल ऑक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स दैट इंडिकेट डिफरेंट मूड्स। जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं? विभिन्न मनोदशाओं को दिखाते हैं। दे रिप्रेजेंट्स द वे और मैनर इन विच अ स्पीकर एक्सप्रेस हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स अ सिचुएशन। ये दिखाते हैं कि एक जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो अपने मनोभावों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे व्यक्त करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये कौन दिखाता है हमें? ये मॉडल्स दिखाते हैं। मॉडल्स से हमें पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या व्यक्त करना चाहता है। हाउ मेनी मॉडल्स? मॉडल्स कितने हैं? ये 13 हैं, 13 हैं। कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ought टू, नीड और डेयर। अब देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे मॉडल्स फिलिंग करते समय। तो सबसे पहला है, हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, अकेले यूज नहीं होते, हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज होते हैं। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब प्रयोग में ली जाती है। दूसरा है, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। जिस सेंटेंस के अंदर मॉडल आ जाएगा उसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी, बल्कि उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, ये किसी भी नंबर, वचन, सिंगुलर और प्लूरल, जेंडर, लिंग, फीमेल और मेल, व किसी भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू एंड ही शी इट, किसी के भी साथ प्रयोग ली जा सकती है। तीनों में से किसी के साथ भी यूज की जा सकती हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जो ये है हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं, लेकिन 3 इनमें से ऐसे हैं जो हमें मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज होती है। कौन कौन सी है वो है यूज्ड टू, डेयर, नीड। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग की जा सकती है, कि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग में ली जाती हैं। अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। सबसे पहला हमारा है मॉडल कैन। इसके यूजेस हैं, कहाँ यूज होता है? एबिलिटी दिखाने के लिए, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, शक्ति, स्किल, कौशल दिखाने के लिए, नो हाउ टू, कैसे किया, ये दिखाने के लिए। तो एग्जाम्पल्स हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, उसमें इतनी योग्यता है। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, उसका स्किल दिखा रहा है। नो हाउ टू, कैसे। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इतना ताकत, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, पावर दिखा रहा है यहाँ पे। आई कैन लैंड यू आर एस 5000, मैं तुम्हें, मेरे पास इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि मैं तुम्हें 5000 रुपये उधार दे सकता हूँ। आई कैन लैंड यू 5000 रुपीज़। दूसरा हमारा कैन का यूज होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए किसी चीज की। दैट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, इसकी संभावना नहीं है कि ये सच हो। दैट कांट बी ट्रू। कैन ही बी अ रिच मैन, क्या वह एक अमीर आदमी बन सकता है? क्या ये संभव है कि वो ये एक अमीर आदमी बन सकता है? तो क्या दिखाता है यहाँ पर? पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है।
थर्ड हमारा कैन का यूज है परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, आज्ञा या अनुमति मांगने के लिए या देने के लिए। एग्जाम्पल्स है यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, आज्ञा देने के लिए। कैन बी स्मोक हेयर, आज्ञा मांगने के लिए, क्या हम यहाँ स्मोक कर सकते हैं। फोर्थ है राइट, अधिकार दिखाने के लिए। यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, कि तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम फर्स्ट क्लास के में ट्रेवल करोगे सेकंड क्लास की टिकट लेके, इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार दिखा रहा है यहाँ पे। पांचवा है सजेशन, सुझाव देने के लिए किसी चीज के लिए। यू कैन बाय दिस कार इफ यू लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद हो तुम ये कार खरीद सकते हो, सुझाव देने के लिए। यू कैन रीड दिस बुक, तुम यह पुस्तक पढ़ सकते हो। तो ये थे हमारे कैन के यूजेस। कैन कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन, राइट, सजेशन, एबिलिटी, स्किल, ये सारी चीजें दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। दूसरा हमारा है कुड। क्या होता है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, पावर या स्किल दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैन की जगह पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्विम व्हेन 11, मैं तैर सकता था, कब, जब मैं 11 ईयर का था, 11 साल का था, तो पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। शी कुड मेक हर ओन ड्रेसेस व्हेन 16, वह अपनी ड्रेसेस खुद बनाती थी जब वह 16 साल की थी। दूसरा है कंडीशन या शर्त वाले वाक्यों में शर्त दिखाने के लिए। कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स इफ यू ट्राइड, तुम वह बॉक्स उठा सकते थे अगर तुम कोशिश करते, प्रयास करते तो। आई कुड डू इफ आई ट्राइड, मैं कर सकता था अगर मैं कोशिश करता तो। थर्ड हमारा है इसका कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। विनम्र जो निवेदन होता है ना, किसी चीज के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, उसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड यू लैंड मी योर कार, कुड यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी दे सकते हो, विनम्रता से निवेदन कर रहा है। कुड आई हैव सम मोर ब्रेड्स, क्या मुझे कुछ और ब्रेड्स मिल सकते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कुड का यूज कहाँ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए, पास्ट स्किल दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, और पास्ट में पावर दिखाने के लिए भी हम कैन की जगह पर कुड का यूज करते हैं। थर्ड हमारा मॉडल है मे कहाँ यूज होता है, परमिशन दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी या परमिशन दिखाने के लिए, विशेस इच्छाएं दिखाने के लिए, पर्पस उद्देश्य दिखाने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश आ सकती है। मे आई कम इन सर, आज्ञा मांगने के लिए, परमिशन लेने के लिए, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे यू लाइव लॉन्ग, विश देने के लिए। और एक बात, जो ये विश वाले वाक्य होते हैं ना, जिनमें विशेष की जाती है, उनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जब मे आता है तो इसके साथ क्या लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, शर्त वाले वाक्य होते हैं कि मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो उनमें भी मे का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। यू मे नॉट गो फॉर स्विमिंग, प्रोहिबिशन, निषेधता भी दिखाता है ये कि यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर स्विमिंग, कि तुम्हें आज्ञा नहीं है कि तुम जाओ। यू मे नॉट गो फॉर स्विमिंग। फोर्थ हमारा मॉडल है माइट। माइट क्या होता है, मे का ही पास फॉर्म है, मे की जगह मे के लिए तरह ही यूज होता है ये। लेकिन मे जो क्या है, मे में क्या होती है, मे में 50% पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है 10%, मतलब बहुत कम संभावना होती है। इसमें 50% चांसेस होते हैं किसी चीज़ के घटित होने के, और इसमें 10%। फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाता है, भविष्य में होने वाली संभावनाओं को व्यक्त करता है। रिक्वेस्ट दिखाता है, पर्पस उद्देश्य दिखाता है, और हेजिटेशन दिखाता है, संशय दिखाता है। एग्जाम्पल्स हैं इट माइट रेन बिफोर इवनिंग, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, कि हो सकता है कि शाम तक बारिश हो जाए, तुम्हें अपने साथ एक छाता रखना चाहिए। हो सकता है 10% चांसेस है। मे में क्या था, 50% चांसेस थे, और इसमें क्या है
10% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। यू माइट डू मी अ फेवर, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, क्या तुम मुझ पे एक उपकार करोगे, फेवर करोगे। ही डाइड सो दैट अदर माइट लिव, उद्देश्य है, उसके मरने का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था कि वो मर गया ताकि दूसरे लोग जो है वो अच्छे से जी सकें। माइट आई बोरो योर स्कूटर, इसमें हेजिटेशन दिखा रहा है, स्कूटर मांगते समय जो संशय होता है ना उसमें कि कैसे मांगू। माइट आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, तो संकोच के साथ बोलते हैं तो माइट का यूज किया जाता है। पांचवा हमारा है शेल, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम शेल का यूज करते हैं। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही कम्स, वार्निंग दे रहा है। एनीवन फाउंड गिल्टी शैल बी शॉट डेड, यहाँ पे क्या दे रहा है, थ्रेट दिखा रहा है, धमकी दिखा रहा है। यू शैल हैव द मनी ऑन संडे, तुम्हें संडे तक मनी पैसे मिल जाएंगे, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, प्रॉमिस। यू शैल नॉट एंटर द हाउस, प्रोहिबिशन। शैल आई हेल्प यू, क्वेश्चन दिखा रहा है यहाँ पे, इंटेरोगेशन दिखा रहा है। यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम कहती हो। ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, बाध्यता दिखा रहा है। तो ये क्या थे, शैल के यूजेस थे। अब यहाँ पर मैंने आई के साथ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ मैंने शैल का यूज करा। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं मॉडल में क्या होता है, प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, वायदा, धमकी और निश्चय दिखाने के लिए हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। और आई का यूज कहाँ करते हैं, जब नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तब हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल है शुड। शुड कहाँ यूज किया जाता है, शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। मॉरल ड्यूटी दिखाने के लिए, एडवाइस दिखाने के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दिखाने के लिए, परिकल्पनाएं दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन, बाध्यताएं, एक्सप्रेस डिजायर्स, इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, और प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं व्यक्त करने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कॉल फॉर द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अगर कोई बीमार है, हम कहते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, एडवाइस। वन शुड ट्राई टू डू वंस बेस्ट, ड्यूटी, कि तुम्हें हर किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए। दे शुड बी देयर बाय नाउ, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि वे वहां हो सकते हैं। आई शुड लाइक टू टेक मिल्क, मैं मिल्क लेना पसंद करूंगा, दूध लेना पसंद करूंगा, इच्छा व्यक्त कर रहा है। आई लैंड हिम द बुक सो दैट ही शुड स्टडी इट, पर्पस दिखा रहा है कि मैंने उसको पुस्तक किस लिए दी, ताकि वो पढ़ ले इसको। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। और जहां पर लिस्ट आता है वहां पर हमेशा ही शुड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा मॉडल है विल। कहाँ यूज होता है, प्रॉमिस दिखाने के लिए, थ्रेट दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन, हैबिट, विलिंगनेस, कमांड, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, रिफ्यूजल, एग्रीमेंट और इंटेंशन, इरादा दिखाने के लिए विल का यूज करते हैं। विल का यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं इसका, आई और वी के साथ। शैल का यूज कहाँ कर रहे थे, जब हम प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए अगर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई बुक, यहाँ प्रोमिस दिखा रही है, आई विल नॉट परमिट इट, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। आई विल पनिश इफ यू डोंट डू योर वर्क, मैं तुम्हें पनिश करूंगा अगर तुमने यह वर्क नहीं करा, तो चेतावनी दे रहा है। सम गर्ल्स विल कम लेट, हैबिट दिखा रहा है यहाँ पे। विल यू प्लीज हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने का काम कर रहा है इसमें। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं चाहूंगा, तो यहाँ पे रिफ्यूजल दिखा रहा है। आई विल लीव एट 7 AM, इंटेंशन या इरादा दिखाने का काम कर रहा है। आई विल ट्राई अगेन इफ यू विश, मैं कोशिश करूंगा अगर तुम चाहते हो, तो विलिंगनेस दिखा रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारा है वुड। वुड कहाँ यूज होता है? विल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है। क्या क्या होता है इसमें? पास्ट हैबिट, पास्ट की कोई आदत बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, प्रीफरेंस बताता है, वरीयता क्रम, इनकंडीशनल सेंटेंसेस जो अनरियल कंडीशन होती है, जो कल्पनाएं होती है, वहां पर भी वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड ब्लेम मुकेश फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए मुकेश को ही ब्लेम करता है, तो यहाँ पर वो पास्ट हैबिट दिखा रहा है। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम कृपया खिड़की खोल दोगे? तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट करता है ना, वो कम अधिकार के साथ करता है, अधिकार नहीं दिखाता उस पर, कम अधिकार के साथ पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। आई वुड रेदर डाई देन बेग, कि मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा, यहाँ पे वरीयता दिखा रहा है इसकी। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अनरियल कंडीशन दिखा रहा है कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, तो यहाँ पर परिकल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन दिखा रहा है, अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए वुड का यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट। कहाँ यूज होता है? ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए, अनिवार्यता, नेसेसिटी, सर्टेनिटी, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, समानता दिखाने के लिए, एम्फेटिक एडवाइस, सशक्त सलाह देने के लिए, या प्रोहिबिशन, निषेध या मनाही के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्स पे करने ही चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, सोल्जर्स को जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनको मानना ही चाहिए, यहाँ पर बाध्यता दिखा रहा है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर। वी मस्ट ऑल डाई, अटल सत्य, इनएविटेबिलिटी, कि जहाँ पर जो चीज़ें अटल हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता, उनके लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट ऑल डाई, सब मरेंगे हम। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, एम्फेटिक एडवाइस। पीपल मस्ट नॉट पार्क देयर कार्स हियर, कि लोगों को अपनी गाड़ियां यहाँ पार्क नहीं करनी है, निषेधता दिखा रहा है, प्रोहिबिशन दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है ought to, ये भी लगभग शुड की तरह ही होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, जो भूतकाल के अंदर हमारी ऑब्लिगेशन, बाध्यताएं थी जो फुलफिल नहीं हो पाई, उनके लिए भी ought to का यूज होता है। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, मोरल ड्यूटी होती है, वहां पर भी ought to का यूज होता है। एडवाइस या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सलाह या फिर तीव्र संभावना के लिए भी ought to का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to हैव रिटर्न द बुक्स इन टाइम, अब अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन है भूतकाल की। यू ought to ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ मोरल ड्यूटी दिखा रहा है, नैतिक कर्तव्य, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू ought to गो टू जयपुर, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। ही ought to बी अ गुड प्लेयर, तीव्र संभावना कि वह एक अच्छा प्लेयर बनेगा, ये इसकी तीव्र संभावना है। अगला हमारा मॉडल है डेयर। डेयर, नीड और यूज टू जो है, ये दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। जैसे डेयर, इट शोज वेंचर एंड करेज, क्या दिखाता है? साहस भी दिखाता है और दुस्साहस भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? कम, और डेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड सेंटेंस है, ही डेयर्स टू टॉक टू द सीएम, उसमें इतना साहस है कि वो चीफ मिनिस्टर से बात कर सकता है। तो साहस और दुस्साहस दोनों दिखाते हैं। जब ये साहस दिखाता है तो मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, और जब ये दुस्साहस दिखाता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है 12 नंबर है नीड। नीड क्या होता है? नेसेसिटी दिखाता है, आवश्यकता दिखाता है। नीड इज यूज्ड बोथ एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नीड जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में यूज किया जाता है। एज प्रिंसिपल वर्ब, थर्ड पर्सन में नीड प्लस एस आ जाता है।
जब यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होता है तो नीड के साथ थर्ड पर्सन में एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ नीड के साथ एस आ गया। वी नीड 2 more बुक्स, हमें 2 और पुस्तकों की आवश्यकता है। जब नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यूज होता है तो जनरली यूज्ड विद नोट, इसके साथ नोट लग जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ही नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, उसे मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विद हार्डली, कई बार ये हार्डली के लिए भी, हार्डली के साथ भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड हार्डली एट दैट यू आर ऑलवेज वेलकम। यूज्ड विद ओनली, ओनली के साथ भी नीड का यूज किया जाता है कई बार, जैसे ही नीड ओनली से वॉट ही वॉन्ट्स, कि उसे बस इतना कहने की जरूरत है कि उसे क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारा है यूज टू। यूज टू क्या होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होता, ये हमेशा पास्ट हैबिट्स बताता है। इट शोज द पास्ट हैबिट्स, पास्ट की जो आदतें होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। एग्जाम्पल्स ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, कि उसे ये आदत थी, पास्ट में वह स्कूल में था जब वो क्रिकेट खेला करता था। देयर यूज टू बी ए टेम्पल हेयर, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। वी नेवर यूज टू हैव पोस्टर्स ऑन द वॉल, कि हमें दीवार पे पोस्टर लगाने की आदत नहीं है। तो ये क्या थे, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे। आई थिंक you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share. Thank you.